known for your chemistry on screen, तो इस बार तो हमें फ्रेश जोड़ी नज़र आ रही है, ऊपर से इंटरकास्ट हमें जोड़ी भी मिलेगी बंगाली प्लस पंजाबी, तो क्या लगता है कितना ज़्यादा धमाका होने वाला है शो में? यार उम्मीदें लेके तो मैं पूरा चलता हूँ, हो धमाका, आग लग जाए, लोग देखें और पागल हो जाएं, लगे कि यार ये इससे बेहतर जोड़ी कभी बनी ही नहीं है। और मुझे लगता है कि हम दोनों एक दूसरे के साथ जब खड़े होते हैं, मैंने पहली बार जब देखा एक दूसरे को, हम दोनों को एक साथ मैंने फोटोग्राफ में देखा और फिर वीडियो में देखा, तो मुझे ऑनेस्टली लगा कि बहुत प्यारी जोड़ी लगने वाली है। और स्पेशली विद मी द टर्बन एंड हर बीइंग अ बंगाली एंड प्लेइंग दैट कैरेक्टर, so I think it's going to be very good. I think the vibe also matches and there's a lot of sukoon. हाँ, no? It's peaceful. It's peaceful. We've understood each other. We're very comfortable with each other. Yeah. It's most important, I think. So if we talk about your characters, तो सरदार के कैरेक्टर और बंगाली कैरेक्टर के स्किन में घुसने के लिए कितना ज़्यादा टाइम लगा और कितनी प्रिपरेशन लगी? For me, I think मेरे काफ़ी सारे दोस्त हैं जो कि बंगाल से भी हैं और असम से भी हैं, so I am familiar with the culture. Even मेरी भाभी बंगाली हैं, तो आई एम फेमिलियर विद द कल्चर एंड आई लिसन टू ऑल काइंड्स ऑफ म्यूज़िक। तो बंगाली काफ़ी म्यूज़िक सुना है और भी कल्चर के म्यूज़िक सुनते हैं, तो आई थिंक दैट हैज़ ऑलवेज हेल्प मी आउट। एंड बाकी हमारे सेट पे बहुत अच्छे एक्टर्स हैं जो खुद बंगाली हैं, तो आई ऑलवेज गो टू देम एंड आस्क देम कि कुछ लाइनें बता दो। आई ट्राई टू इंक्लूड देम इन माई डायलॉग्स, so I think that really helps to bring out the authenticity to the character. Right. At least I have seen this episode in the edit for 20-30 times. My God. And made correction after correction, and then you're seeing the final product like this. So I have seen it over 30 times. So आप लोग बताइए आप लोग को कैसे लगा? हाँ, ये इम्पोर्टेंट है। अच्छा लगा मुझे, तो बहुत अच्छा लगा। एक ही आंसर देंगे क्या? बहुत अच्छा है। हाँ, दो, प्लेन उड़ाना कैसे लगा? हमारा पायलट को प्लेन उड़ाना कैसे लगा बता? हाँ यार, मैं सच में ऊपर गया हूँ उड़ाते हुए, वो सब जो पैसेंजर बैठे थे वो बैठे थे मेरे साथ। ये लेकिन शूटिंग हुआ ऊपर में ही, ये फेक नहीं। ये नीचे नहीं हुआ शूटिंग, ये ऊपर में ही हुआ था, रियल फ्लाइट में। हम फ्लाइट हायर करके ऊपर गया था। 2000 ऑनेस्टली ऑन द रिलीज मुझे तो बिकॉज पगड़ी थी और पहली बार मैं एक सरदार का कैरेक्टर प्ले कर रहा था, तो आई डिडंट नो कि कैसे टर्न अप होगा एंड कैसे लगेगा। मुझे थोड़ा नर्वसनेस थी, थोड़ी एक्साइटमेंट थी, और जब आप पहली बार मैंने आज देखा है तो मुझे लग रहा है कि आई थिंक आई एम डूइंग जस्टिस, मे बी एटलीस्ट विद द लुक। अब कैरेक्टर वाइज तो आपको धीरे धीरे पता चलेगा। आप लोगों को क्या लगा? पगड़ी सही लगी मेरे पे? बहुत अच्छी लगी। अच्छी लगी? आपका लुक अच्छा लग रहा था। कि पहली बार आपने पगड़ी पहनी और पहली बार आपने इतना अच्छा स्पीड में मतलब जो मैंने दिखाया, क्या सरदार दिख रहा है। ये लो, ये रिएक्शन हो गया, बस यही चाहिए मुझे। चलो, आई एम हैप्पी, थैंक यू। आपने जो ये फर्स्ट टाइम आप लोगों ने मतलब ये शूट आपने हाँ, हवा में किए, जहाज उड़ाया मैंने। क्लियरली मैं पिछले 6 साल से ट्रेनिंग ले रहा हूँ फॉर द शो। दादा से मेरी 6 साल पहले बात हुई थी और मैं 6 साल से ट्रेनिंग ले रहा था, और अब जाके मैंने फ्लाइट उड़ाना सीख लिया, तो पूरा शूटिंग क्लियरली हुआ है। तो सर जैसा मतलब न्यू कैरेक्टर है, आप कैसे आपने फरहान सर को चूज किया? फरहान नाम तो बराबर बोल ले बाबा, फहमान है। सॉरी हाँ। फरहान सर को कैसे कास्ट किया, मतलब व्हाट यू थॉट कि फरहान सर की इसमें ये होंगे फिट होंगे? Yeah, we were looking for a character who would be at the same time dashy pushy and also will have a Sufi उसका soul में रहेगा, Sufi. So he is a romantic character and at the same time he wants to fly, he wants to go for adventure, ये biker है, तो ये सब मिला के हमको हम जैसे आपको बताया we are very cynical about casting. All actors are good, but for this character somehow Fahman's look, his appearance, it matched. And also I saw him in his last show, it was produced by my friend also, Vishnu Moini में मैं उसको देखा था, so then I thought that okay we might try this guy, so from there and he's my friend spoke highly about him. सोनाक्षी, आपने सिंगिंग सच में सीखा? क्योंकि फहमान तो कह रहे हैं कि उन्होंने सच में प्लेन उड़ाया है और ये बहुत अच्छी सिंगर है, ये बहुत अच्छी सिंगर है ये। नहीं मैं हर बार फंसा देता हूँ। अरे नहीं, बचपन में मैंने हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक सीखा था एंड दैट इज़ व्हाई आई कुड कैच ऑन टू द रोल ऑफ मेघला। तो वो मासूमियत और वो एक भाव जो है वो वहीं से ही आता है। हमारे घर में भी संगीत
सभी को बहुत पसंद है. एवरीवन इज़ वेरी अटैच्ड टू हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक. हमारे यहाँ पर बहुत गा लेती हूँ क्योंकि प्रैक्टिस रह गई है, बट आई सिंग अ लिटिल बिट. It was a very difficult phase for casting Sonakshi. Because फैमान तो जल्दी कास्ट हो गया, लेकिन उसको डे आफ्टर डे लुक सेट करना पड़ा, उसको डे आफ्टर डे मॉक शूट करने पड़ा, एंड टिल द लास्ट डेट इट वाज नॉट इवन बिफोर द शूटिंग का पहले दिन तक इट वाज नॉट फाइनलाइज्ड वेदर सोनाक्षी इज गोइंग टू डू इट और समबडी एल्स. एंड आई थिंक शी वाज आल्सो इन बिट टेंशन रिगार्डिंग, इसलिए कि उसको बहुत टेंशन चल रहा था. तो हम लोग उनको बोला कि डोंट वरी, जस्ट वेट टिल द एंड. सो लास्ट में वो बाजी मार दिया तो उसको ही मिल गया रोल, क्योंकि जो इसे हमको बताया था ये एक बंगाली का रोल है एंड जो सिंगिंग में है. तो वो ऑडिशन का टाइम शी sang a Bengali song which I heard and we everybody liked, and also गाना को साथ इसको शकल सब कुछ अच्छे से किया, and so she was the choice, but उसको बहुत परीक्षा देते जाने पड़ा. सर कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि आप सभी के फेवरेट थे, चैनल के फेवरेट है, प्रोड्यूसर्स के भी आप फेवरेट है, तो कहीं ना कहीं प्रोफेशनलिज्म मायने रखता है कहीं ना कहीं हर जगह. मतलब हर एक्टर को कास्ट करने से पहले उसके प्रोफेशनलिज्म को लेके बात की जाती है, और आपके बारे में भी प्रोफेशनलिज्म काफ़ी माना जाता है. टाइम पर आना जाना, काम करना, उसको इसके लिए कितना इम्पोर्टेंट है. ये आजकल एक्टर्स हिट हो जाते हैं, TRP आते हैं, लेकिन थोड़ा प्रोफेशनलिज्म में परेशान करते हैं. मुझे लगता है कि आपकी सस्टेनेबिलिटी इस इंडस्ट्री में तब होती है, आपको या तो चूज़ करना है कि आपको छोटा काम करना है, थोड़ा सा काम करना है, आपको लंबे रोज घोड़ा बनना है. मैं बिलीव करता हूँ कि आपको अगर सस्टेनेबिलिटी मेंटेन करनी है इस इंडस्ट्री में, तो यू हैव टू बी वेरी प्रोफेशनल, यू हैव टू रिस्पेक्ट एवरीबडीज़ टाइम. सिर्फ आपके लिए नहीं बनती हैं शोज़, और जो 150 लोग 200 लोग जो रोज़ हर दिन काम करते हैं उनकी सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उन सबके टाइम की रिस्पेक्ट करनी चाहिए. एंड आई थिंक at the end of the day everybody is looking for people who can give you 100% in the work that you're doing. जब आप काम कर रहे हो तो आप आधे मन से काम करोगे तो कोई मतलब नहीं इस इंडस्ट्री में. मत रहो यहाँ पे, चले जाओ. एंड अगर काम कर रहे हो, एक्टिंग कर रहे हो, या कोई भी डिपार्टमेंट में आप इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, तो आई थिंक इफ़ यू कैन गिव योर 100% देन डू द जॉब, अदरवाइज डोंट डू इट. एंड दैट्स व्हाट आई बिलीव इन. बहुत सिंपल सा फंडा है, एंड दैट्स व्हाट प्रोफेशनलिज्म इज़. कि आप आओ, हर दिन आए दिन आओ, give your 100%, go back home, feel good, go to sleep, come back again, do the same thing. It's just how it's supposed to be. मैम आप कुछ बताना चाहेंगे आपके कैरेक्टर के बारे में थोड़ा, किस तरह का आप मतलब how was the experience working with sir, कुछ अगर आप शेयर. It was a wonderful experience. It's still going on. I think it's going to be a wonderful journey for me. Character के बारे में ऐसा है कि she is a simple girl. She is from Delhi. I am from Delhi. She is a singer. हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक उसको पसंद है. And she is a very simple girl. आसान, मतलब सिंपल ज़िंदगी चाहती है वो. And she is someone you could rely upon. ऐसी इंसान है वो. तो yeah, so it's been a good journey for me, and even with the production house, I think it's just a very good atmosphere while working. Everyone is very warm, and there's so much love and support that you can feel on the set. Right. So that's really good. The show में आप कह रहे हैं कि पैशन, तो पैशन कितने मायने रखना चाहिए हर कोई अपने कैरेक्टर, अपने लाइफ में, आप क्या कहना चाहिए? यार जो तुझे मैंने अभी बोला चीज़ों के बारे में, काम करना कितना इंपॉर्टेंट है, आपकी प्रोफेशनलिज्म कितना इंपॉर्टेंट है, ऑल दिस कम्स फ्रॉम पैशन ओनली. क्योंकि मुझे एक्टिंग करना इतना मुझे पसंद है, मुझे सेट पे रहना इतना पसंद है. मैं सिर्फ सेट पे एक्टिंग करके नहीं चला जाता हूँ. मैं वहाँ पे खड़ा होकर DOP से बात करता हूँ, मैं लाइटमैन से बात करता हूँ, मैं स्पॉट डाटा से बात करता हूँ, मैं डायरेक्टर से बात करता हूँ, मैं शॉर्ट्स देखता हूँ. तो ये सब चीज़ें ना पैशन से ही आती हैं. एंड आई थिंक पैशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. लाइक ही इज़ doing making shows, so many amazing hit shows until now. All that has come from passion. अगर 9 to 5 जॉब तो है नहीं कि ज़बरदस्ती कोई बिठा के करवा रहा है आपको, है ना? We always work for passion. We're all here for passion, and all of us, I think, at some point are here for passion. This city is about dreams, and we're here to fulfill our passions and dreams. एंड इफ़ यू डोंट, अब ये प्रॉब्लम जो तूने सवाल पूछा ना उसका जवाब भी देता हूँ मैं, कि कोई जब थोड़ा स्टारडम या थोड़ा सा नाम हो जाता है तो फिर उसके बाद क्यों एटीट्यूड में आ जाते हैं. मुझे कि कभी समझ ही नहीं आया कि पहली बात तो मुझे लगता ही नहीं कि मैं कोई बड़ा स्टारडम मुझे है.
क्योंकि मुझे लगता है कि हर कोई इतनी मेहनत करता है तब जाके हम बड़े बनते हैं एज एक्टर्स। फेस हम हैं, लेकिन हमारे पीछे कितने लोग काम करते हैं इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है आपको, है ना। जब आपको अंदाज़ा उस चीज़ का हो जाएगा, आप उसकी रिस्पेक्ट करने लगेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि आपको अपने बारे में इतनी हवा आ जाएगी, जो मुझ में नहीं है बिल्कुल भी। मुझे लगता है कि बहुत लोग होते हैं जो बहुत मेहनत करते हैं, तब जाके हमारा प्रोडक्ट एक मुकाम पे पहुंचता है, हम उसको सिर्फ डिलीवर करते हैं। That's all it is. It's a collective effort, right? Exactly. From the spot boy to the Everybody. director to the writer. It's a collective effort. Thank you guys.